हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन। तो फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आप वोकैबुलरी सीखेंगे और ग्रामर भी दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन। वैल्यू मतलब होता है महत्व, ऑफ का, अ कॉपर कॉइन एक, कॉपर मतलब तांबा, एक तांबे के सिक्के का महत्व। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया। ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना। एज द फादर ऑफ इंडिया भारत के पिता के रूप में सम्मानित है। वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन, जो कि बहुत स्पेशल पर्सन यानी कि महत्वपूर्ण इंसान, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, भारत के सम्मानित व्यक्ति थे। द फॉलोइंग स्टोरी illustrates one of the reason for him to be called Mahatma, great soul. द फॉलोइंग स्टोरी, ये जो निम्नलिखित कहानी है, इलुस्ट्रेट्स मतलब चित्रण करता है। वन ऑफ द रीजन, रीजन एक कारण को का चित्रण करता है उनके बारे में। फॉर हिम उनके बारे में एक कारण को चित्रण करता है जिसके लिए, कॉल्ड मतलब पुकारना, जिसके लिए उनको पुकारा गया महात्मा, ग्रेट सोल महान आत्मा। वंस एक बार, गांधी वॉज ऑन एन expedition to collect funds from various cities and villages for an organization to help the poor. एक बार गांधी was मतलब था, ऑन द एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब अभियान में थे। टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। फंड मतलब धन, धन इकट्ठा करना। फ्रॉम मतलब से, वेरियस सिटी मतलब विभिन्न शहरों से, और विलेजेस मतलब गांवों से। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन में, संगठन के लिए। टू हेल्प द पुअर, हेल्प मतलब मदद के लिए, पुअर गरीबों की मदद के लिए संगठन में गांधी जी धन इकट्ठा करते हैं विभिन्न शहरों और गांव वालों से अभियान के दौरान। He went to several places and finally reached Odisha. He went वह गए, went मतलब होता है जाना, go का सेकेंड फॉर्म होता है went। वह गए several places कई जगहों स्थानों पर गए, और फाइनली अंततः reached मतलब पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, उड़ीसा पहुंच गए। He organized उन्होंने आयोजित किया, a meeting in उड़ीसा एक मीटिंग यानी कि एक सभा बुलाई उड़ीसा में। There he gave a speech to the public, वहाँ उन्होंने गिव मतलब दिया, आ स्पीच, स्पीच मतलब भाषण दिया, एक भाषण दिया। टू द पब्लिक लोगों के बीच एक भाषण दिया। रिक्वेस्टिंग दैम टू गिव हिम फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वेस्टिंग मतलब अनुरोध करते हुए, दैम उनसे अनुरोध करते हुए कि गिव हिम, गिव मतलब देना, कि उन्हें फंड मतलब धन दे, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए धन देने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। ऐसा लोगों के बीच गांधी जी ने भाषण दिया। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, भाषण के, उनके भाषण के अंत में, एंड मतलब लास्ट में, अ वेरी ओल्ड वुमेन विथ बेंट बैक, एक बहुत, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत,
बेंट बैक जो कि झुकी हुई थी, बहुत ही बूढ़ी औरत थी जो कि जिसका पीठ, बैक मतलब पीठ, बेंट मतलब झुका हुआ, झुकी हुई पीठ थी। टैटर्ड मतलब फटा हुआ, क्लोथिंग कपड़े, उसके फटे हुए कपड़े थे। वाइट हेयर सफ़ेद बाल थे। एंड श्रंकन स्किन गॉट अप, श्रंकन मतलब सिकुड़ा हुआ स्किन, उसकी त्वचा थी। शी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी। उसने, उस बूढ़ी औरत ने रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध किया, द वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवकों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अलाउ मतलब अनुमति दे उसे, रीच गांधी, रीच मतलब पहुंचने के लिए, गांधी जी के पास पहुंचने के लिए उसे अनुमति दे, ऐसा अनुरोध करती है। However, हालांकि द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, जो स्वयं सेवक थे, स्टॉप्ड मतलब उनको रोक दिया, हर मतलब उस बूढ़ी औरत के लिए हर यूज हुआ है, उस बूढ़ी औरत को उन स्वयं सेवकों ने रोक दिया। शी डिड नॉट गिव अप, फिर भी वह हार नहीं मानी, गिव अप मतलब होता है हार मानना, डिड नॉट मतलब वह हार नहीं मानी। शी फॉट विथ देम एंड रीच्ड गांधी। शी फॉट, फॉट फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉट, फाइट मतलब होता है लड़ाई करना, उसने लड़ाई किया, विथ दैम उनसे लड़ाई किया, और रीच्ड गांधी और गांधी जी के पास पहुंच गई। शी टच्ड द फीट ऑफ गांधी, उसने टच मतलब छुआ, द फीट ऑफ गांधी, गांधी जी के फीट मतलब पैरों को उसने छुआ। देन फिर शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन kept in the folds of her sari and placed it at his feet. वह took out, out a copper coin, एक कॉपर कॉइन निकालती है, kept in the fold of साड़ी, जो उसके साड़ी के पल्लू में एक कॉपर का कॉइन था, एक तांबे का सिक्का था, उसे देती है, और प्लेस्ड इट एट हिज फीट, और उनके पैरों पर रख देती है। देन द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, फिर बूढ़ी औरत, लेफ्ट मतलब चली गई, द स्टेज स्टेज से चली गई, स्टेज से चली गई। गांधी वेरी केयरफुली टूक द कॉइन, गांधी जी ने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, टूक लिया, टेक मतलब लेना होता है, टेक का सेकेंड फॉर्म हुआ टूक, लिया, द कॉइन कॉपर कॉइन को बहुत ही सावधानी पूर्वक उन्होंने लिया, द ट्रेजरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर आस्क्ड गांधी फॉर द कॉपर कॉइन बट ही रिफ्यूज्ड टू गिव इट। द ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब होता है कोषाध्यक्ष, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के जो कोषाध्यक्ष थे, फॉर द पुअर गरीबों के लिए, पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, गांधी जी ने पूछा, फॉर द कॉपर कॉइन, उस कॉपर, उस तांबे के सिक्के के बारे में पूछा, लेकिन, बट लेकिन, रिफ्यूज्ड मतलब अस्वीकार करना, लेकिन उन्होंने देने से अस्वीकार कर दिया, गिव इट देने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आई कीप चेक वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपी, आई कीप चेक, मैं चेक रखता हूँ,
वर्थ मतलब होता है लायक। थाउजेंड्स ऑफ रुपी, हजारों रुपए की मैं चेक रखता हूँ। सैड द ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष कहते हैं। सैड मतलब कहना। येट फिर भी, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी विथ अ कॉपर कॉइन, फिर भी तुम, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, तुम विश्वास नहीं कर सकते मेरे ऊपर विथ अ कॉपर कॉइन, इस तांबे के सिक्के के लिए फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। गांधी जी सैड, गांधी जी ने कहा, दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स। दिस कॉपर कॉइन, यह तांबे का सिक्का, इस मतलब है, वर्थ मतलब लायक है, मच मोर यानी कि बहुत ज़्यादा, दोज थाउजेंड्स उन हजारों से भी ज़्यादा यह तांबे का सिक्का है। इफ अ मैन हैज सेवरल lakhs and he gives away a thousands or two, it doesn't mean much. इफ अ मैन, एक आदमी के पास सेवरल लाख्स यानी कि कई लाखों हैं, और वह ही गिव्स अवे अ थाउजेंड्स और टू, और वह देता है, गिव मतलब देता है, 1 या 2 हजार देता है। अगर उसके पास लाखों रुपए हैं फिर भी वह 1 या 2 हजार रुपए देता है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इट डजेंट मीन मच मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। यस हाँ, द कॉइन माइट हैव बीन द ओनली थिंग दैट द पुअर ओल्ड वुमेन पोसेस्ड। द कॉइन माइट, यह सिक्का, माइट मतलब हो सकता है, हैव बीन द ओनली थिंग केवल एक चीज हो सकता है, दैट द पुअर ओल्ड वुमेन पोसेस्ड मतलब होता है अधीन, कि वह गरीब बूढ़ी औरत के अधीन केवल यह सिक्का एक चीज, ओनली थिंग मतलब कोई चीज हो सकता है। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स and could not afford good food. Good food. वह, she did not even have proper clothes, उसके पास ढंग से कपड़े भी नहीं थे। प्रॉपर क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े, उसके पास ढंग से कपड़े भी नहीं थे, और could not afford good food, जो afford मतलब अच्छा भोजन भी afford नहीं कर सकती थी। Still she gave everything she had. Still फिर भी उसने दिया, she gave मतलब दिया, everything सब कुछ, she had जो उसके पास था उसने सब कुछ दिया। That is why Gandhi regarded the coin as very precious. That is why इसीलिए गांधी जी ने regarded मतलब माना कि the coin as very precious, कि यह सिक्का वेरी प्रीसियस यानी कि बहुत मूल्यवान है, इसीलिए गांधी जी ने माना कि यह सिक्का बहुत मूल्यवान है। ऑफरिंग हेल्प व्हेन वी हैव नथिंग और वेरी लिटिल मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। ऑफरिंग हेल्प मतलब मदद का, ऑफर मतलब पेशकश मिली हो, जब, व्हेन मतलब जब, वी हैव नथिंग जब हमारे पास कुछ नहीं है, या वेरी लिटिल या थोड़ा बहुत है, वेरी लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है या फिर हमारे पास कुछ नहीं है, तब मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, तब यह मदद की पेशकश बहुत मूल्यवान होती है, थोड़ी मदद की पेशकश ही बहुत मूल्यवान होती है। ऐसा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है दोस्तों। जब हमारे पास कुछ नहीं है या फिर थोड़ा बहुत है, तो उसमें कोई मदद की अपनी पेशकश रखता है तो वह बहुत मूल्यवान होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ वर्ड मीनिंग सीखे होंगे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।